क्वेश्चन नंबर 16 है इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 टू पाई log ऑफ 1 प्लस cos x dx। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का ये, तो हम इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेंगे और प्रॉपर्टी नंबर P4 अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग लिमिट 0 टू a f of x dx, लिमिट 0 टू a f of a माइनस x और dx। अब इसमें अप्लाई करेंगे तो I इक्वल्स टू लिमिट 0 टू पाई log ऑफ 1 प्लस cos पाई माइनस x और dx। जहां जहां x है वहां अपर लिमिट माइनस x पुट कर देंगे, तो एक ही जगह x था तो x की जगह हमने क्या पुट कर दिया, पाई माइनस x। अब पाई के अंदर से कुछ भी माइनस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में, और सेकंड में कोस कैसा होता है, नेगेटिव। तो ये आ जाएगा I इक्वल्स टू लिमिट 0 टू पाई log ऑफ 1 माइनस, क्योंकि सेकंड में कोस नेगेटिव होता है, पाई का मल्टीपल है तो कोस ही रहेगा, और dx। तो ये आ जाएगा I इक्वल्स टू लिमिट 0 टू पाई log ऑफ 1 माइनस कोस x dx। ये इक्वेशन सेकंड आ गई। अब 1 और 2 को ऐड कर देंगे, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, और जब ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड के अंदर लेफ्ट साइड को ऐड करेंगे और राइट साइड के अंदर राइट साइड को। तो ये तो आ जाएगा I प्लस I, और ये आएगा लिमिट 0 टू पाई log ऑफ 1 प्लस कोस x dx, लिमिट 0 टू पाई log ऑफ 1 माइनस कोस x dx। अब ये I प्लस I क्या हो जाएगा, 2I, लिमिट 0 टू पाई, इसको ऐसे लिखेंगे log ऑफ 1 प्लस कोस x प्लस log ऑफ 1 माइनस कोस x और dx। अब ये log m प्लस log n का फॉर्मूला बन गया, और log m प्लस log n होता है log mn। तो इसको लिखेंगे 2I लिमिट 0 टू पाई log 1 प्लस कोस x इंटू 1 माइनस कोस x और dx, क्योंकि log m प्लस log n का फॉर्मूला होता है log mn। अब ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, ये आएगा 2I लिमिट 0 टू पाई log ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर x और dx, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर x होता है साइन स्क्वायर x। तो इसे पुट कर देंगे 2I लिमिट 0 टू पाई log ऑफ साइन स्क्वायर x और dx। अब फॉर्मूला होता है log m की पावर n, तो पावर आगे आ जाती है n log m हो जाता है। तो ये आएगा 2I इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई 2 log साइन x dx। अब इसमें 2 कांस्टेंट क्वांटिटी, इसको बाहर निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा 2I टू लिमिट 0 टू पाई और log ऑफ साइन x dx। इस 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो I इक्वल्स टू आ गया लिमिट 0 टू पाई log ऑफ साइन x dx। अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे। अब हमारे पास सोल्व करने के बाद ये आ गया था I इक्वल्स टू लिमिट 0 से पाई log ऑफ साइन x। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं I इक्वल्स टू लिमिट 0 टू 2 इंटू पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो फिर पाई बच जाएगा, और ये log ऑफ साइन x dx। अब dx के साथ होता है वो f ऑफ x होता है, तो f ऑफ x इक्वल्स टू क्या है, log साइन x।
अब इसमें वो वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, लिमिट 0 से 2a, तो यहाँ लिखेंगे x की जगह 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स, यहाँ पे भी लिखेंगे log ऑफ साइन 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो f ऑफ 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू log ऑफ, अब पाई के अंदर से कुछ भी माइनस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में, और सेकंड में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, और पाई का मल्टीपल है तो साइन ही रहेगा, तो ये आ जाएगा साइन एक्स, और ये किसकी वैल्यू है, एफ ऑफ 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाता है तो आप इसको ऐसे लिख पाओगे, आई इक्वल्स टू 2 आगे आ जाएगा, ये लिमिट 0 से पाई बाई 2 और log साइन एक्स dx, प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो i इक्वल्स टू 2i1, ये इक्वेशन नंबर थर्ड। हमने इसको लिमिट 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स dx को क्या कंसीडर कर लिया, इक्वेशन नंबर 3। अब i1 की वैल्यू क्या है, यहाँ से लिमिट 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स dx, ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 4। अब इसमें प्रॉपर्टी नंबर P4 फिर लगाएंगे, तो अप्लाइंग लिमिट 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू लिमिट 0 से a और एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, तो I1 इक्वल्स टू लिमिट 0 से पाई बाई 2 log ऑफ साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स और dx। अब पाई बाई 2 के अंदर से कुछ भी माइनस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, लेकिन पाई बाई 2 का मल्टीपल है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, तो I1 की वैल्यू आएगी लिमिट 0 से पाई बाई 2 log कोस एक्स dx, और ये इक्वेशन क्या आ गई, 5। अब ऐड कर देंगे, तो एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5, अब इस इक्वेशन 4 और 5 को ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड के अंदर लेफ्ट साइड को करेंगे क्या आएगा, I1 प्लस I1 लिमिट 0 से पाई बाई 2 log ऑफ साइन एक्स dx प्लस लिमिट 0 से पाई बाई 2 log कोस एक्स dx। अब I1 प्लस I1 क्या आ जाएगा, 2I1 और लिमिट 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स प्लस log कोस एक्स और dx। फिर ये log m प्लस log n का फॉर्मूला बन गया, तो 2I1 इक्वल्स टू लिमिट 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स इंटू कोस एक्स और dx, क्योंकि log m प्लस log n का फॉर्मूला होता है log mn। नेक्स्ट स्टेप में 2I1 इक्वल्स टू लिमिट 0 से पाई बाई 2 log 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे और dx। अब ऊपर तो 2 साइन एक्स कोस एक्स साइन 2x का फॉर्मूला बन जाएगा, तो 2I1 इक्वल्स टू लिमिट 0 से पाई बाई 2 log साइन 2x अपॉन 2 और dx। अब इसमें log m अपॉन n का फॉर्मूला लगाएंगे, अब इसमें log m अपॉन n का फॉर्मूला लगाएंगे, ये आएगा 2I1 लिमिट 0 से पाई बाई 2 log ऑफ साइन 2x माइनस log ऑफ 2 dx। log m अपॉन n का फॉर्मूला होता है log m माइनस log n। अब टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे, तो 2I1 इक्वल्स टू लिमिट 0 से पाई बाई 2 log ऑफ
साइन 2x dx माइनस लिमिट 0 से π/2 और log 2 dx। अब 2i1 इक्वल्स टू लिमिट 0 से π/2 log साइन 2x dx। इसमें log 2 कांस्टेंट क्वांटिटी है, बाहर निकालेंगे तो लिमिट 0 से π/2 और dx। तो 2i1 इक्वल्स टू लिमिट 0 से π/2 log साइन 2x dx माइनस log 2 और dx का इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा x, तो यह लिमिट 0 से π/2। इसका हमें यूज करना है इक्वेशन थर्ड का, इसलिए हमने इसको लिख रखा है आगे। 2i1 इक्वल्स टू लिमिट 0 से π/2 log साइन 2x dx माइनस log 2, यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो पहले x की जगह पुट करेंगे π/2 फिर 0। तो 2i1 इक्वल्स टू लिमिट 0 से π/2 log ऑफ साइन 2x dx, π/2 माइनस 0 करेंगे क्या आएगा π/2, ये आ जाएगा माइनस π/2 log 2। अब इसके लिए लिखेंगे पुट 2x इक्वल्स टू t, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 dx इक्वल्स टू dt। तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी dt/2। साथ साथ लिमिट भी चेंज कर लेंगे, जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू क्या आएगी 0, और जब x की वैल्यू π/2 है तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई। ये इसमें पुट करेंगे, जब x की वैल्यू 0 है तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू 0, t की वैल्यू क्या आएगी 0, और जब x की वैल्यू यहाँ पे π/2 पुट करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो t की वैल्यू क्या आएगी पाई। अब इसको लिखेंगे 2i1 इक्वल्स टू लिमिट 0 टू पाई, लिमिट 0 टू पाई log ऑफ साइन t dt अपॉन 2। ये log एज इट इज, यहाँ π/2 की जगह क्या आ गया था पाई, 0 log साइन 2x की जगह पुट कर दिया t और dx की जगह पुट कर दिया dt/2 और माइनस π/2 log 2। अब इसको फिर आगे सोल्व करेंगे, काफी लंबा क्वेश्चन हो गया। अब इसमें से 1/2 जो है ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको बाहर निकालेंगे तो 2i1 इक्वल्स टू 1/2 लिमिट 0 से पाई log साइन t dt माइनस π/2 log 2। फिर ये f ऑफ t बन गया, इसको थोड़ा सा पहले ऐसे लिख लोगे 2i1 इक्वल्स टू 1/2 लिमिट 0 से 2 इंटू π/2, ऐसे पाई को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू π/2 log साइन t इंटू dt और माइनस π/2 log 2। अब f ऑफ t क्या है log साइन t, तो पुट करेंगे 2 इंटू π/2 माइनस t, ये आएगा log ऑफ साइन 2 इंटू π/2 माइनस t। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई के अंदर से कुछ भी माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है पॉजिटिव, और पाई का मल्टीपल है तो साइन ही रहेगा। तो f ऑफ 2 इंटू π/2 माइनस टी इक्वल्स टू log ऑफ साइन t आ जाएगा। और जैसे ही f ऑफ 2a माइनस x f ऑफ x इक्वल आ जाए तो ये आ गया f ऑफ 2 इंटू π/2 माइनस टी इक्वल्स टू f ऑफ t। तो प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये आएगा 2i1, यहाँ पे 1/2 एज इट इज है, उसमें 2 आगे आ जाता है और लिमिट 0 से 2a है तो ये 0 से a हो जाती है, तो यहाँ से π/2 log साइन t dt और माइनस π/2
log 2। अब इस 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल। अब प्रॉपर्टी नंबर P1 है कि लिमिट 0 से a f ऑफ x dx को आप लिमिट 0 से f ऑफ t dt के इक्वल रख सकते हो। वेरिएबल चेंज कर सकते हो, x की जगह t और t की जगह x पुट कर सकते हो। तो ये आ जाएगा 2i1 लिमिट 0 से पाई बाई 2 और log ऑफ साइन x dx माइनस पाई बाई 2 log 2। और यहां से देखिए हमने ये कंसीडर किया था 0 से पाई बाई 2 log साइन x dx, तो इसको हमने क्या कंसीडर किया था i1, तो इसकी जगह i1 पुट करते हैं। तो ये क्या आएगा 2i1 इक्वल्स टू i1 माइनस पाई बाई 2 log 2। अब इसको उधर ले जाएंगे और फिर आगे सोल्व करेंगे। अब इस i1 को इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा 2i1 माइनस i1 इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2 log 2। अब 2i1 में से एक i1 माइनस करेंगे क्या आएगा i1 इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2 log 2। अब ये i1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ i1 इन इक्वेशन नंबर 3। तो वहां से i इक्वल्स टू 2 इंटू i1 की वैल्यू क्या है माइनस पाई बाई 2 log 2। अब इस 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो i इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस पाई log 2। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से a रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेंगे और प्रॉपर्टी नंबर P4 अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग लिमिट 0 से a f ऑफ x dx लिमिट 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx। तो अप्लाई करेंगे तो i इक्वल्स टू लिमिट 0 से a x की जगह क्या पुट करेंगे a माइनस एक्स अपॉन x की जगह क्या पुट करेंगे a माइनस एक्स प्लस a माइनस एक्स की जगह क्या पुट करेंगे a माइनस एक्स और dx। तो i इक्वल्स टू लिमिट 0 से a रूट a माइनस एक्स अपॉन रूट a माइनस एक्स प्लस रूट a माइनस a प्लस एक्स और dx। इस a से ये कैंसिल हो जाएगा। तो i इक्वल्स टू लिमिट 0 से a रूट a माइनस एक्स अपॉन रूट a माइनस एक्स प्लस रूट एक्स dx। ये इक्वेशन सेकंड आ गई। अब ऐड कर देंगे दोनों को, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो लेफ्ट साइड के अंदर लेफ्ट साइड को ऐड करेंगे, राइट साइड के अंदर राइट साइड को ऐड करेंगे। तो i प्लस आई इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से a रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स dx प्लस लिमिट 0 से a रूट a माइनस एक्स अपॉन रूट a माइनस एक्स प्लस रूट एक्स और dx। अब दोनों को कंबाइन कर देंगे तो ये i प्लस आई तो क्या आ जाएगा 2i लिमिट 0 से a रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स अपॉन रूट a माइनस एक्स प्लस रूट एक्स और dx। अब एलसीएम ले लेंगे तो 2i इक्वल्स टू लिमिट 0 से a एलसीएम आएगा रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स। दोनों में यही है, आगे पीछे है बस। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1, तो ऊपर क्या आएगा रूट एक्स और यहाँ क्या आएगा रूट a माइनस एक्स और dx। अब इससे क्या हो गया कैंसिल। तो 2i
लिमिट 0 से a और dx। तो 2i dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x और लिमिट 0 से a। अब 2i x की अपर लिमिट पुट करेंगे तो a माइनस 0, तो 2i इक्वल्स टू a, तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी a/2। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से 4 मोड ऑफ x माइनस 1 dx। तो पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब मोड होगा तो आप क्या करोगे, जो मोड के अंदर टर्म है ना उसको ऐसे लिख लोगे और लोअर लिमिट से धीरे धीरे वैल्यू पुट करते जाओगे अपर लिमिट की तरफ। जहां जीरो आ जाएगा वहां रुक जाओगे, उससे पहले की टर्म के सामने माइनस का साइन लगाओगे और बाद की टर्म के सामने प्लस का। अब जैसे इसमें जीरो पुट करेंगे तो जीरो माइनस वन क्या आएगा -1। फिर वन पुट करेंगे, वन माइनस वन क्या आ जाएगा जीरो। तो वन पे जीरो आया है तो इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट 0 to 1 माइनस x माइनस 1 dx प्लस 1 to 4 x माइनस 1 dx। अब टर्म सेपरेट कर लेंगे तो ये आएगा लिमिट 0 से 1 माइनस x dx और माइनस किससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा प्लस, तो लिमिट 0 से 1 dx फिर प्लस लिमिट 1 to 4 x dx माइनस लिमिट 1 to 4 dx। अब इसमें माइनस कॉमन है, इसको तो बाहर निकालेंगे ऐसे, लिमिट 0 से 1 x dx, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x और उसकी लिमिट लगाएंगे 0 to 1 प्लस इसका क्या होगा x स्क्वायर बाई 2 और लिमिट लगाएंगे 1 to 4 माइनस dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x और उसकी लिमिट लगाएंगे 1 to 4। अब माइनस इसका भी क्या होगा x स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 से 1 प्लस इसमें x की जगह पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट, 1/2 कांस्टेंट क्वांटिटी है बाहर निकालेंगे। अब 4 का क्या करेंगे स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर फिर माइनस 4 माइनस 1, इसमें भी 1/2 कांस्टेंट है तो ये बाहर निकालेंगे। अब x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 करेंगे क्या आएगा 1 प्लस 1/2, 4 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 16 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1 करेंगे क्या आएगा 3। अब ये 1 माइनस 0 करेंगे क्या आएगा 1 और 1 किससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -1/2, यहाँ पे प्लस 1 फिर ये क्या आएगा 15/2 तो प्लस 15/2 और माइनस 3, एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा 2, ये आएगा -1 प्लस 2 प्लस 15 और -6, क्योंकि 2 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1 और 1 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -1, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे आएगा 2, 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, 1 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 और 2 की -3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 6। अब प्लस के तो कितने हो गए 15 और 2 17 और ये -1 और -6 तो क्या आएगा -7 अपॉन 2, तो क्या आ जाएगा 10 अपॉन 2, 2 5 द 10, तो आंसर क्या आ गया 5। क्वेश्चन नंबर 19 है शो दैट लिमिट 0 से a f of x into g of x dx equals to 2 into लिमिट 0 से a f of x dx। ये तो शो करना है, ये गिवन है आपको कि f of x equals to f of a minus x and g of x plus g of a minus x equals to 4। तो हम ये उठा के चलेंगे यहाँ से, ऐसे बोलेंगे I equals to let I equals to लिमिट 0 से a f of x into g of x और dx, ये लेके चलेंगे और ये प्रूव कर देंगे। अब इसमें पहले प्रॉपर्टी नंबर P4 लगाएंगे तो अप्लाइंग लिमिट 0 से a f of x dx लिमिट 0 से a
एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, यानी कि जहां जहां एक्स है ना वहां क्या पुट कर देंगे ए माइनस एक्स। तो आई इक्वल्स टू, और इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर जरूरत पड़ेगी तो देखिए, तो आई इक्वल्स टू लिमिट जीरो से ए क्या आएगा एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू जी ऑफ ए माइनस एक्स और डी एक्स। अब यहाँ से देखिए एफ ऑफ ए माइनस एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के, तो यहाँ तो पुट कर देंगे लिमिट जीरो से ए एफ ऑफ एक्स। क्यों, क्योंकि एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल गिवन है, एफ ऑफ ए माइनस एक्स के, और यहाँ से जी ऑफ ए माइनस एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी 4 माइनस जी ऑफ एक्स, ये प्लस का था इक्वल के उस तरफ जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो जी ऑफ ए माइनस एक्स ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, तो इनटू 4 माइनस जी ऑफ एक्स और डी एक्स। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो क्या आएगा लिमिट जीरो से ए 4 इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस लिमिट जीरो से ए एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स और डी एक्स। अब इसकी वैल्यू क्या है यहाँ से इक्वेशन 1 से आई, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये क्या आएगा आई इक्वल्स टू, इसमें 4 कांस्टेंट था ये बाहर निकाल लिया, तो लिमिट जीरो से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस आई, आई माइनस का इक्वल किस तरफ आगे किसका हो जाएगा प्लस का, तो 2i इक्वल्स टू 4 लिमिट जीरो से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब ये 2 मल्टीप्लाई में कहाँ आएगा डिवाइड में, तो i इक्वल्स टू 4/2 लिमिट जीरो से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो i इक्वल्स टू 2 लिमिट जीरो से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यही प्रूव करना था, 2 आगे ना लिमिट जीरो से एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये आपका प्रूव। क्वेश्चन नंबर 20 है, लिमिट माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू एक्स क्यूब प्लस एक्स कोस एक्स प्लस 10 की पावर 5x प्लस 1 और डी एक्स। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू एक्स क्यूब प्लस एक्स कोस एक्स प्लस 10 की पावर 5x डी एक्स प्लस माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और इसको 1 को सेपरेट कर लेंगे तो dx की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा dx। अब ये f ऑफ x है, ये लिमिट लगाएंगे माइनस a से a वाली, तो पहले यहाँ देखेंगे f ऑफ x की वैल्यू क्या है एक्स क्यूब प्लस एक्स कोस एक्स प्लस 10 की पावर 5x। अब जहां जहां x है वहां माइनस एक्स पुट करेंगे, तो माइनस एक्स इक्वल्स टू इसको कैसे लिखेंगे माइनस एक्स की पावर 3 प्लस माइनस एक्स इंटू कोस ऑफ माइनस एक्स प्लस 10 ऑफ माइनस एक्स और उसकी पावर 5। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू ये तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब, कोस माइनस एक्स कोस एक्स होता है लेकिन इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा एक्स कोस एक्स, और 10 माइनस एक्स माइनस 10x होता है और पावर ओड है तो क्या आएगा माइनस 10 की पावर 5x। अब सब में माइनस कॉमन है तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स कोस एक्स प्लस 10 की पावर 5x। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स, और जब ये आ जाता है तो हम बोलेंगे द फंक्शन इज ओड, फंक्शन इज ओड, और ओड फंक्शन होता है तो इसकी वैल्यू तो क्या आ जाएगी 0, तो यहां से आएगा i इक्वल्स टू 0 प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x, और यहाँ लिमिट पुट करेंगे माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, तो i इक्वल्स टू पहले x की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे फिर माइनस का साइन लगाएंगे फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे और ये ब्रैकेट क्लोज, तो i इक्वल्स टू पाई बाई टू, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस पाई बाई टू, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2 पाई प्लस पाई, तो i इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो i की वैल्यू क्या आएगी पाई, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है,
इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से पाई बाई 2 log 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कोस एक्स। तो इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लो और प्रॉपर्टी नंबर P4 अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग लिमिट 0 से a f ऑफ x dx, लिमिट 0 से a f ऑफ a माइनस x dx, I इक्वल्स टू लिमिट 0 से पाई बाई 2 log ऑफ 4 प्लस 3 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स और dx। I इक्वल्स टू लिमिट 0 से पाई बाई 2 log 4। पाई बाई 2 के अंदर से कुछ भी माइनस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन पाई बाई 2 का मल्टीपल है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, तो cos x अपॉन 4 प्लस पाई बाई 2 के अंदर से कुछ भी माइनस करेंगे फर्स्ट में cos पॉजिटिव होता है, लेकिन पाई बाई 2 का मल्टीपल है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन। 3 साइन एक्स dx, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। ऐड कर देंगे दोनों को, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, और जब ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड के अंदर लेफ्ट साइड को ऐड करेंगे, राइट साइड के अंदर राइट साइड को। ये क्या आएगा, i प्लस आई लिमिट 0 से पाई बाई 2 log ऑफ 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कोस एक्स प्लस लिमिट 0 से पाई बाई 2 log ऑफ 4 प्लस 3 कोस एक्स अपॉन 4 प्लस 3 साइन एक्स और dx। अब दोनों को कंबाइन कर देंगे तो ये तो आएगा 2i और ये लिमिट 0 से पाई बाई 2 log ऑफ 4 प्लस 3 साइन एक्स 4 प्लस 3 कोस एक्स प्लस log ऑफ 4 प्लस 3 कोस एक्स और 4 प्लस 3 साइन एक्स और dx। अब इसमें log m प्लस log n का फॉर्मूला लगाएंगे तो 2i इक्वल्स टू लिमिट 0 से पाई बाई 2 log m प्लस n का फॉर्मूला होता है log mn, यहाँ लिखेंगे 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कोस एक्स इंटू 4 प्लस 3 कोस एक्स अपॉन 4 प्लस 3 साइन एक्स और dx। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल, तो क्या आएगा 2i इक्वल्स टू लिमिट 0 से पाई बाई 2 log 1 dx, और log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो 2i इक्वल्स टू 0, तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इसके साथ ही आपकी 7.10 एक्सरसाइज भी खत्म होगी।